वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड रोजगार। तो आज हम लोग जिस कंपनी की बात करेंगे वो है, जिस कंपनी की वैकेंसी आई है वो है NLC इंडिया लिमिटेड। यानी कि इस कंपनी का फुल फॉर्म है नेवियली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक नवरत्न कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये झारखंड में भी है और इसका एरिया 1 है और एरिया 2 है। जो नेवियली तमिलनाडु में है, बारसीनगर राजस्थान में है, तालाबीरा उड़ीसा में है, साउथ पछवाड़ा यानी कि दुमका में है जो झारखंड में है, और भी अदर लोकेशन है। सोलर विंड प्रोजेक्ट है और इधर उधर और कहीं पर है। जॉइंट वेंचर है, टूटीकोरिन है तमिलनाडु, घाटमपुर है। लेकिन हम लोग तो बात करेंगे झारखंड के। ठीक है, तो ये पोस्ट जो आई हुई है वो है मैकेनिकल इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की। ठीक है, तो देखिए कितना पोस्ट है। मैकेनिकल में है एरिया 1 के लिए 34 पोस्ट, एरिया 2 के लिए है 50 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए है 18 पोस्ट एरिया 1, और एरिया 2 के लिए 48 पोस्ट, सिविल इंजीनियर के लिए एरिया 1 15 पोस्ट और एरिया 2 के लिए 25 पोस्ट, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 पोस्ट है एरिया 1 और एरिया 2 है भी 10 ही पोस्ट है। ठीक है, तो हमारा झारखंड जो आएगा साउथ पछवाड़ा वो एरिया 2 में आएगा, क्योंकि वो तो माइंस एंड अलाइड सर्विसेज जो है हमारा झारखंड में है, क्योंकि वहाँ थर्मल पावर स्टेशन ऐसा कुछ नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साउथ पछवाड़ा जो है एरिया 2 में आएंगे। देखिए एरिया 2 माइंस एंड अलाइड सर्विस लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान एंड झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, रिजर्वेशन वैकेंसी जो है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव से है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सबसे पहला देखिए, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड इन गेट 2024 यानी कि 2024 में कैंडिडेट जो है वो गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और एग्जामिनेशन जो है वो गेट कोड के अनुसार होना चाहिए। मार्क्स ऑफ गेट 2024 विल ओनली बी वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यानी कि जो मार्क्स गेट 2024 का है वही सिर्फ इस रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड रहेगा। कैंडिडेट शुड हैव पास द नोटिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि जिस समय भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस फॉर्म को, तो उस समय तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपके पास एक बीटेक का बीई का डिग्री आपके पास होना चाहिए उस समय तक। देखिए गेट का जो डिफरेंट कोड है, मैकेनिकल के लिए ME है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का EE है, सिविल का CE है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन का IN है। तो यही कोड से आप गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग percentage of marks is the notified in the notified qualification is 60% for UR, EWS, OBC, NCL candidates and 50% for SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 60% होगा, वो जनरल के लिए, EWS और OBC NCL के लिए, 50% ST SC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव पास द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो नोटिफाइड क्वालिफिकेशन पास किए हुए हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तो ऐसा कुछ नहीं। एज लिमिट देख लेते हैं। अपर एज लिमिट जो है जनरल के लिए और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए है 30, OBC NCL के लिए 33 है, SC और ST के लिए 35 है। ये जो पोस्ट जो रहेगा वो GT ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ठीक है, ग्रेड E2 ग्रेड रहेगा। और जो पे स्केल रहेगा वो 50,000 से 1,60,000 रुपया, यानी कि CTC पर एनम अप्रॉक्स आप लेके चलिए 13.62 लैक्स। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लीजिए,
Selected candidates will be posted to undergo training and work in any location under the control of NLCIL within Area 1 and Area 2 as applied by the candidates and based on organizational recruitment। यानी कि आपका पोस्टिंग एरिया 1 एरिया 2 में जैसे कि आप अप्लाई कीजिएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको कहीं एरिया 1 या एरिया 2 में भी भेज सकता है। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर 2024, यानी कि 80 मार्क्स जो है गेट स्कोर पे प्रिफर करेगा और पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ये दोनों मिला के फिर जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट होने के बाद उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और जैसा कि कोलफील्ड में काम करेंगे तो मेडिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, एक मेडिकल ये जाना होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ NLCIL है। कंपनी मेडिकल ऑफिसर आपको आके प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी बात इसमें इंडियन नेशनल पूरे ऑल ओवर इंडिया के कोई भी बीटेक बी जो स्टूडेंट्स हैं जो गेट क्वालिफाई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात सर्विस एंड एग्रीमेंट बॉन्ड, selected candidates while joining the postgraduate executive training in LC will required to execute a service agreement bond for a value of 3 लाख रुपया 3 लाख रुपीस to serve the company for a minimum period of 3 years after completion of training। यानी कि आपको एक सर्विस बॉन्ड भी भरना होगा जो इक्विवेलेंट है 3 लाख रुपीस। ठीक है, इक्विवेलेंट है 3 लाख रुपीस, यानी कि आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको 3 साल या तो काम करना होगा या फिर 3 लाख रुपया कंपनी को पे करना होगा, उसके बाद ही आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट आप अप्लाई करने के लिए वेबसाइट इसमें दिया हुआ है www.nlcindia.in। ठीक है, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आप गेट 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका फीस है जनरल के लिए, OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 500 और प्रोसेसिंग फ़ीस है 354, टोटल फ़ीस हो जाएगा 854। और ST SC जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस से एग्जम्प्टेड है, सिर्फ उनको प्रोसेसिंग फ़ीस 354 रुपीज़ लगेगा। डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या लगेगा सो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट रख लीजिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड हो गया, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स या SSC या हाई स्कूल सेमेस्टर, फिर बीटेक का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट क्रोनिकल ऑर्डर में, 2024 का गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट PSC, सेंट्रल PSC गवर्नमेंट, अगर आप कहीं कोई पब्लिक सेक्टर बैंक या कहीं पर काम कर रहे हैं तो एक NOC उस समय चाहिए होगा। कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं ST SC या OBC तो वो चाहिए होगा। डिसेबल है तो कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्विस होना चाहिए। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का प्रूफ के लिए कुछ भी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स इफ एनी सपोर्ट ऑफ देयर क्रेडेंशियल, अगर और कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है अगर लगेगा तो वो आप दे सकते हैं। इसमें देखिए फोटोग्राफ देखिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 KB हाई क्वालिटी पासपोर्ट, सिग्नेचर आप डार्क ब्लू और ब्लैक इंक पेन से जो JPG फॉर्मेट में वो स्कैन करके 50 KB का होना चाहिए। सारे चीज़ को स्कैन करके ही आपको अपलोड करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट्स देख लीजिए। ओपनिंग जो है 16/12 से हो गया है, 16/12/2024 से, और ये आपका लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी है। 16 जनवरी के 5 बजे तक आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी के लिए इतना ही। आगे और भी वैकेंसी और तैयारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।